दुष्ट आत्माओं के वास होने की वजह से वहां अलग अलग घटनाएं होती रहेंगी। अगर आवाहन करोगे उनका तो फिर उसका फल बहुत भयानक होगा। बहुत शक्तिशाली बुरी आत्माएं किसी बंगले में निवास कर लें तो कोई भी उनसे आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल चाहिए ना तुम्हें? ये मेरे वश की बात नहीं है। वो बड़ी शक्तिशाली हैं। उसके लिए बड़े तांत्रिक को बुलाना होगा, कठिन हवन करना होगा, तब होगा। अच्छा, ऐसा है तो मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस बंगले को तुड़वा ही देते हैं। नहीं सर, मैं एक बात समझाता हूँ। मेरी पहचान का एक आदमी है, वो है मिस्टर आनंद। इस तरह के कई केसेस में इन्वॉल्व होकर काम किया है और अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है। मेरे हिसाब से उन्हें बुलाएंगे तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आनंद दुष्ट आत्माओं से डायरेक्ट बात करने की शक्ति रखते हैं। उनको बुलाने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। वो इस समय कहाँ हैं? पता नहीं सर, मैं उन्हें कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे संपर्क करके अपनी बहुत सारी परेशानियां दूर कर चुकी हैं। ये मुझे अच्छे से पता है। बहुत भटकते रहते हैं, देश विदेश घूमने वाले एक जिप्सी इंसान हैं। वो जहां कहीं भी जाते हैं अपनी मर्जी से जाते हैं और अपनी मर्जी से ही वापस आते हैं। हम सबसे हटकर एक अलग ही स्वभाव वाला जवान मर्द है, बहुत जीनियस है। अच्छा ठीक है, उन्हें जल्द से जल्द बुला लो। कहाँ है ये पता करके उन्हें यहाँ ले आऊंगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सुनाई नहीं दिया? जवाब दो, कौन हो तुम? चांदनी, चांदनी। चांदनी, बताओ तुमने इस शरीर में क्यों प्रवेश किया है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? बताओ मुझे चांदनी, मुझसे क्या चाहती हो? बताओ मुझे, मैं सुनूंगा। बताऊंगी, बताऊंगी। चांदनी, मेरा यकीन करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मैं जो जगह दूंगा वहां तुम बहुत खुशी से रह सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसी वक्त अभी इस शरीर को छोड़ना होगा। भैया, ये क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। कुआं कहाँ है? इस घर में कुआं किस दिशा में है? बताओ, जल्दी बताओ। किस लिए? सवाल मत करो, सिर्फ जवाब दो। पूर्व या पश्चिम हवन कहीं से तो शुरू करना होगा। उसके लिए कुएं की जल की आवश्यकता होगी। कहाँ है? पानी का स्रोत कहाँ है? वहाँ है। किस तरफ? कुआं है। बाहर। मैं इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। गुहा है या तालाब है? हरिओम, हरिओम।
चकना किधर है? डर को भगाना है तो एक पैग और मार लेता हूँ। देवी आइए, अभी माँ के प्रसाद के लिए पहले अपना दक्षिणा ले लूंगा और फिर किसी को पता ना चले, ऐसा एकदम खड़ा हो जाऊंगा सीधा। बस अब कोई खतरा नहीं है, सब संभाल लिया, बस हो गया। हाँ छोड़ दिया। हाँ मैंने भी देखा भैया। ये चांदनी कौन है? वो तो बच्ची की बहुत खास सहेली थी, मर चुकी है। क्या बात है सर? उस बच्ची का कुछ सामान इस घर में है क्या? याद कीजिए। उस बच्ची के घर वाले और हम लोगों के बीच अच्छी जान पहचान है। चांदनी ने कुछ खिलौने हमारी बच्ची को खेलने के लिए दिए थे, वो यहीं पर है। वही परेशानी की जड़ है। उन्हें जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा दीजिए। चांदनी अपने खिलौनों से बहुत प्यार करती थी। उनकी सही जगह उसी का घर है। अब डरने की कोई बात नहीं, बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। दक्षिणा कितना दे? दक्षिणा वाला तो कोई काम किया ही नहीं। चलो बेटी। सब मेरी वजह से ही हुआ है, ख्याल रखो। क्या ख्याल रखो? अरे उन्हें मालूम है, तू बस आ जा, चल आ जा, आजा। देख उनकी बच्ची है, उन्हें मालूम है कैसे ख्याल रखना है। याद रख, कुएं के पास मत जाइयो। हेलो सुबेर भाई, धमकी भरी बात करने में तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तो फिर तुम ही बात करो। हेलो हेलो, कौन? हमारा बेटी तुम्हारे पास है। क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बेटी हमारे पास है। 2 करोड़ रुपए दे दूंगी, तुम्हारी बेटी का हम वापस करेगा। हेलो, ये तुम क्या कह रहे हो? हेलो, पुलिस को बताएगी तो तुम्हारी बेटी को मारेगा। तुम गब्बर सिंह के भी बाप निकले। पता नहीं कौन बकवास कर रहा है। अरे सुनते हो, कहाँ हो? पता नहीं किसका फोन है। हिंदी फिल्म के विलेन की तरह अनाप शनाप डायलॉग बोल रहा है। लो बात करो। ऐसे कई नालायक लोग होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। मैं देखता हूँ। हेलो, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। 2 करोड़ रुपया तुम्हें देना होगा, तो ही तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ। हाँ? ये कौन पागल बोल रहा है? रोज सुबह की तरह जॉगिंग पे गई है। क्या बोल रहे हैं वो लोग? हेलो, कल इसी वक्त मैं फोन करूंगा, पैसों का इंतजाम करके रखना। अगर पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो बहुत पछताओगे, समझा? हाँ? ओके। बहुत अच्छा। हेलो, हेलो, हेलो आलूशी, मैं प्रसाद अंकल बोल रहा हूँ। रियाज मोहम्मद। यस सर। मैं साइबर सेल का एसआई एलोसियस एंथोनी। सर। रियाज, जो लड़की किडनैप हुई है वो मेरी भतीजी है। किसी भी हालत में ये बात पत्रकारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखो। श्योर सर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए,
किडनैपर को हम किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालेंगे। उसके लिए पूरी फोर्स तैयार है। ये बात मीडिया तक ना पहुंचे, इसकी भी खबरदारी ले रहे हैं हम लोग। आलूसी, मेरी बेटी। भाभी को कहिए टेंशन ना लें। पूरे शहर में पुलिस खोज रही है। किडनैपर हमारे हाथ से नहीं बच पाएंगे। दोबारा उनका फोन आए तो मुझे बताइए। मैं चलता हूं।